माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं। आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, इसके लिए आप लोग को धन्यवाद भी। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को अधिक से अधिक देखें और दूसरे बच्चों को भी बताएं, यानी कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फ्यूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, यानी फ्यूल्स का से संबंधित वीडियो है। मैं पहले बताया हूँ, इसके पहले सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बाद जो है फ्यूल्स के बारे में बता रहा हूँ। यह भी क्लास 8 के स्टूडेंट्स और 10th के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फ्यूल्स क्या है इसके बारे में आप जानिए। व्हाट इज फ्यूल? तो ऐसी कोई भी चीज, यानी ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जो बर्न करे, यानी जले और वो एनर्जी में कन्वर्ट, यानी कि उससे एनर्जी प्राप्त हो। तो जो भी चीज है, यानी कि जो भी वस्तु है, या कहिए कि पदार्थ है या सब्सटेंस है, जो जले यानी बर्न करे और उसके बाद हीट एनर्जी में कन्वर्ट। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। तो हीट भी एक प्रकार की एनर्जी है। तो अगर कोई भी चीज जल करके और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो वह चीज हमारी फ्यूल्स कहलाती है। आजकल के सीजन में, यानी जाड़े के सीजन में, आप लोग देखते हैं कि लकड़ी है, पत्ते हैं, यानी सूखे हुए पत्ते हैं, या कोई भी चीज, आजकल कूड़े करकट भी सूखा हुआ रहता है, उसका भी लोग उपयोग करते हैं, यानी जलाते हैं, जला करके हाथ पैर सेकते हैं, यानी उनको उससे वो एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं जिनको हम जलाएं यानी बर्न करें और उससे वो एनर्जी में कन्वर्ट हो, उसे हम फ्यूल्स कहेंगे। इस तरह से आपका कोल भी जो है आपका फ्यूल है, डीजल फ्यूल है, पेट्रोलियम फ्यूल है, यानी ये सारी चीजें हैं। लकड़ी आपका फ्यूल है, जो भी कागज वगैरह है, ये सब फ्यूल पे काम में आ सकते हैं। तो जो भी चीजें हैं, मैंने बताया, जो चीजें बर्न करें और बर्न के बाद एनर्जी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो, यानी उनसे हमें हीट एनर्जी प्राप्त हो, उसे हम फ्यूल्स कहते हैं। यहाँ पे इस क्लासेस में, चाहे यहाँ पे फ्यूल से संबंधित बताने का मतलब यह है कि हम ऐसे फ्यूल का अध्ययन करेंगे या ऐसे फ्यूल का उपयोग ज्यादा करेंगे जो हमारे लिए गुड फ्यूल्स हो। यानी कि यहाँ पे गुड फ्यूल का मतलब हो गया कि बैड फ्यूल भी होगा। तो अगर गुड फ्यूल की बात जहाँ आती है तो साथ में बैड फ्यूल भी है। यहाँ पे गुड फ्यूल और बैड फ्यूल्स में क्या अंतर है ये समझना है। यानी कि गुड फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि गुण क्या है। तो अगर आप गुड फ्यूल्स के गुण जान जाएंगे, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स जान जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बैड फ्यूल भी क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखा हूँ। सबसे पहले लिखा गया है, इट शुड हैव ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू। हाई कैलोरीफिक वैल्यू से मतलब ये है कि चीज कम जले और एनर्जी ज्यादा प्राप्त हो, तो वो हाई कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगा। यानी कि ऐसा फ्यूल जिससे जो कम से कम मात्रा में यूज हो, कम से कम मात्रा में यूज हो और अधिक से अधिक मात्रा में हीट एनर्जी प्रोड्यूस करे। तो यानी कि कम से कम मात्रा में जल करके और अधिक से अधिक मात्रा में वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करे, तो ऐसे एनर्जी को या ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी को या ऐसे फ्यूल को गुड फ्यूल कहेंगे। आई बात समझ में आ रही? यानी कि गुड फ्यूल का यह एक कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत जरूरी है कि कम मात्रा यूज हो और अधिक से अधिक एनर्जी प्राप्त हो, यानी कम मात्रा में फ्यूल जले यानी बर्न करे और कन्वर्ट हीट एनर्जी में हो, तो वो हीट एनर्जी जो है अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त हो। ये आपके हाई कैलोरीफिक वैल्यू से मतलब है। इसके बाद से है, इट शुड बर्न विदाउट गिविंग आउट एनी स्मोक और हार्मफुल गैसेज। ये सबसे जरूरी है। यानी कि गुड फ्यूल वह फ्यूल होगा जो बर्न करे तो कम से कम स्मोक प्रोड्यूस करे, यानी कि कम से कम स्मोक या जलने पे जो वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा निकलते हैं वह कम से कम हो, ज्यादा न हो,
यह भी एक आपके गुड फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक्स है। गांव में जो भी हम लोग लकड़ी जलाते हैं या पत्ते वगैरह जलाते हैं या गांव में लोग धुआं करते हैं, तो ये सब बैड कैटेगरी के फ्यूल हैं, ये गुड फ्यूल नहीं है। इनसे अधिक से अधिक धुएं यानी स्मोक प्राप्त होते हैं, वायुमंडल को ये प्रदूषित करते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा जलाए भी जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जलाए जाते हैं और ये केवल प्रदूषण ही ज़्यादा उत्पन्न करते हैं। हीट तो देते ही हैं, लेकिन हीट एनर्जी के साथ साथ ये प्रदूषण ज़्यादा फैलाते हैं, इसलिए ये गुड फ्यूल में नहीं आते हैं। तो ये गुड फ्यूल की यह एक अनिवार्यता है कि वह विदाउट गिविंग आउट एनी स्मोक और हार्मफुल गैस। गुड फ्यूल ऐसा होना चाहिए जो बर्न करे तो वो स्मोक न उत्पन्न करे और हार्मफुल गैसेज जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब हार्मफुल गैसेज हैं जो जलने से प्राप्त होती हैं किसी भी फ्यूल्स के। तो ये कम से कम यानी ये न प्राप्त हो, नहीं के बराबर हो, ये समझ लीजिए। इसके बाद लिखा गया है इट शुड हैव ए प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। माय डियर स्टूडेंट, जब मैं हीट चैप्टर के बारे में पढ़ाया था तो उसमें इग्निशन टेम्परेचर भी बताया था मैं, तो फिर भी मैं यहाँ बता रहा हूँ इग्निशन टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस बर्न करता है, यानी जो भी आपका फ्यूल है वो जिस टेम्परेचर पर बर्न करेगा वह उसका इग्निशन टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पे प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर से मतलब ये है कि एक सामान्य टेम्परेचर पे या उसका एक ऐसा टेम्परेचर हो जिससे कि वह जले यानी नुकसान न पहुंचाए। अब जैसे मान लीजिए कि सोडियम के बारे में बताया था मैं कि सोडियम को अगर रख दिया जाएगा तो वायुमंडल के ही हमारे सामान्य टेम्परेचर पे ही जल जाएगा वो। तो इस तरीके से यानी थोड़ा सा उसमें पानी का छिटका पड़ गया तो वहीं से जल जाएगा। ऐसे ही फास्फोरस है। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो इसीलिए इनको हम फ्यूल के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, ऐसी चीजों को हम फ्यूल के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी गुड फ्यूल के लिए एक प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। इट शुड बी चीप एंड इजिली अवेलेबल। चीप एंड इजिली अवेलेबल का मतलब ये है कि ये आसानी से उपलब्ध हो। ये जो हमारे फ्यूल्स हैं ये आसानी से उपलब्ध हो जाए, यानी हमारा खर्च कम हो और इनकी उपलब्धता हो जाए। ये नहीं कि फ्यूल थोड़ा सा हमको लाना है और खर्च हमारे बहुत ज़्यादा हो गए तो ये और हमको बहुत मुश्किल से मिले, तो ये जो है गुड फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। यानी गुड फ्यूल वो फ्यूल होगा जो हमको आसानी से उपलब्ध हो सके। इसके बाद से इट शुड बी इजी टू हैंडल, सेफ टू ट्रांसपोर्ट एंड कन्वेंट टू स्टोर। इसको हैंडल करना आसान हो, ट्रांसपोर्टेशन में भी इजी हो, यानी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। इनके रख रखाव में रिस्क कम हो, यानी इनका रख रखाव भी इजी रूप में हम कर सकें। यह भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड फ्यूल के लिए। इसके बाद है कि इट शुड बी नॉट लीव मच एश बिहाइंड आफ्टर बर्निंग। सबसे जरूरी तो यह है कि अगर ये बर्न करते हैं तो जिस तरीके से बताया गया है कि वो स्मोक न आवे ज्यादा, यानी स्मोक न दे, यानी धुएं न निकले। और दूसरा चीज कि जलने के बाद जो ऐश प्राप्त होता है वह यानी राख वगैरह उसकी मात्रा न हो या कम से कम हो। अब हम लोग अब कहेंगे हम लोग गांव में जो भी लकड़ी वगैरह जलाते हैं इसमें ऐश बहुत ज्यादा होता है, पुआल जलाते हैं ऐश बहुत ज्यादा होता है, इसमें कूड़े कर जो भी जलाते हैं उसमें ज्यादा होता है। तो ये तो सामान्य रूप से जला करके हम लोग उपयोग करते हैं, लेकिन ईंधन के रूप में या फ्यूल्स के रूप में हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं। इनका प्रयोग बस ग्रामीण क्षेत्रों में ही कुछ चीज़ों में प्रयोग होता है, जैसे भोजन बनाने के लिए चाहे इन चीज़ों के लिए। तो आपसे बताएं कि गुड फ्यूल में यह ऐश जो है नहीं होना चाहिए। इट शुड बर्न स्मूथली, यानी कि यह कंटिन्यू बर्न करे
और आसानी से यानी कंटिन्यूअस में लगा रहे बर्न, ये नहीं कि थोड़ा बर्न किया फिर रुक गया फिर बर्न किया फिर रुक गया, ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब गुड फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब आप लोग अनुमान लगा लिए होंगे कि गुड फ्यूल में कौन सा फ्यूल में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या कौन से ज़्यादा सुटेबल हैं। तो मैं आप लोग सीएनजी का नाम सुन रहे हैं, एलपीजी गैस है उसका नाम सुने हैं, उसके बाद पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, ये सब आपके फ्यूल्स हैं। इन फ्यूल्स में जो भी हमें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं या जो कम से कम हमारे ऐश देते हैं या स्मोक नहीं करते हैं, उन्हीं का प्रयोग धीरे धीरे करने का प्रयास किया जा रहा है। अब आप देख ही रहे हैं कि डीजल में ज़्यादा ऐश होता है या वो ज़्यादा प्रदूषण करता है, पेट्रोल जो है उससे कम प्रदूषण करता है, सीएनजी गैस, एलपीजी गैस है इनसे कम प्रदूषण होता है। तो इस तरीके से ये जो भी हमारे अवेलेबल हो रहे हैं उनका प्रयोग हम लोग फ्यूल्स के रूप में करते हैं, यानी ईंधन के रूप में करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको अगले वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ फ्यूल्स के बारे में मैं बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर से एक बार आप लोगों को समझाए रिवाइज कर दूं कि इट शुड हैव ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इट शुड बर्न विदाउट गिविंग आउट एनी स्मोक और हार्मफुल गैसेज, it should have a proper ignition temperature, it should be cheap and easily available, it should be easy to handle, safe to transport and convenient to store, it should be not leave much as behind after, it should be burn smoothly। my dear students, ये है फ्यूल्स। अब हम इस वीडियो में इतना ही। दैट्स